अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेली यूज़ इन इंग्लिश के लेसन नंबर 22 के ऊपर आ गए हैं और यहाँ हम बात करेंगे कैन, कुड और मे के बारे में। ये तकरीबन एक जैसे होते हैं और इसी वजह से लोगों को इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसके अंदर कहनी चाहूँगी वो ये कि कैन जो है वो इस्तेमाल होता है जब आप कैजुअली कोई बात कर रहे होते हैं, यानी आम तौर से आप कोई बात कह रहे हो। और कुड जो होता है वो थोड़ा-सा पोलाइट होता है। में जो होता है वो बाकायदा एक परमिशन लेने या किसी से इजाज़त माँगने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मैं इनके क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ, जब आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हो, ठीक है ना? तो ये अभी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। इनके एक नॉर्मल सेंटेंस के आई कैन स्विम के बारे में हम थोड़ा-सा ठहर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि कैन जो लफ्ज़ है वो एक इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। क्या मैं उठा लूँ? जैसे आप आए अपने किसी भाई-बहन से कहें, क्या मैं ये ले लूँ? तो वहाँ पर आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिलिटी का मतलब ये कि आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है, यानी कि आपको तैरना आता है लेट्स से। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तैर सकता हूँ, या ये कि खुदा ना खास्ता किसी के हाथ नहीं है या पाँव नहीं है तो क्या है कि मैं चल नहीं सकता, उसमें ये सलाहियत नहीं है, तो उस चीज़ को कहते हैं एबिलिटी। या ये कि किसी वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते, कि आपके हाथ-पाँव बंधे हुए हैं, आपके मेरे हाथ-पाँव बंधे हैं, मैं उठ नहीं सकता, तो ये आपकी एबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि आप क्या चीज़ करने के काबिल हैं, क्या चीज़ करने के काबिल नहीं है। 2 बातें हो गई, पहली चीज़ हो गई कि इनफॉर्मल है, यानी आपने अपने किसी बहन-भाई से कहा, कैन आई टेक योर पेन? कैन आई आस्क यू फॉर दिस? कैन आई आस्क यू अ फेवर? तो ये एक इनफॉर्मल तरीके से आपने पूछ लिया। सेकंड चीज़ जो है वो एबिलिटी है, कि आप में क्या करने की सलाहियत या इस्तिताअत है। देन यू हैव परमिशन, कि आप किसी से किसी चीज़ की परमिशन माँग रहे हैं। तो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कैन यू हेल्प मी? कैन आई कम इन? कैन यू रिपीट दैट प्लीज़? कैन आई यूज़ योर फ़ोन? कैन वी टॉक नाउ? ये सारे क्वेश्चन्स हैं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन यू रिपीट दैट प्लीज़? क्या आप प्लीज़ इस चीज़ को दोबारा से कह सकते हैं? कैन आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? कैन वी टॉक नाउ? क्या हम अभी बात कर सकते हैं? ठीक है जी। सेकंडली हमारे पास ये आ जाता है कैन, एबिलिटी, डेली यूज सेंटेंसेस। जब हम एक एबिलिटी शो कर रहे हैं, आई कैन स्विम, मुझे तैरना आता है, मैं तैर सकता हूँ, ये सकने वाली बात है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को, इस मसले को हल कर सकते हैं। दे कैन प्ले फुटबॉल वेल, वो अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो किस कोई चीज कर सकना जो है, इस कैन, दैट शोज योर एबिलिटी टू डू समथिंग। देन वी हैव कैन का नेगेटिव, यानी नफी में जब आप बात कर रहे हो या आप सवाल पूछने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो किस तरह से लिखा जाता है। एक तरीका होता है कैन नॉट पूरा लिखा जाए, लेकिन जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी सुकेड़ के छोटा कर सुकेड़ के छोटा करते हैं, देखिए कांट बन जाता है या कैंट बन जाता है। आई कैन नॉट स्विम, शी कांट ट्राई, वी कांट गो टुडे, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे कांट फिनिश द वर्क। मतलब ये कि वो तैर नहीं सकता, वो गाड़ी नहीं चला सकती, हम आज नहीं जा सकते, वो इस बात को समझ नहीं सकता, और दे कांट फिनिश द वर्क, और उनसे तो ये काम पूरा नहीं हुआ, या वो ये काम पूरा नहीं कर सकते। देन वी हैव क्वेश्चन फॉर्म, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन आई कम इन? कैन वी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? कैन शी ड्राइव, क्या वो गाड़ी चला सकती है? कैन दे हियर अस, क्या वो हमें सुन सकते हैं? तो ये हमारा सारा यूज जो है वो कैन का था। देन वी हैव कुड। कुड जो है वो कैन की पास्ट टेंस भी एक तरीके से, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये पास्ट टेंस इसका किस तरीके से। कुड जो है थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा सॉफ्टर, थोड़ा सा फॉर्मल, यानी कि थोड़ा सा एक तकल्लुफ वाले अंदाज के अंदर जब आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो आप कैन की जगह कुड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से मैं आपको भी समझाती हूँ। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे इंसान किसी के पास जाए, जरा सा रिक्वेस्टिंग अंदाज में कहे, बड़ी मेहरबानी होती है अगर आप मेरे लिए उठ के एक गिलास पानी ला सकते। अब ला सकते का मतलब ये नहीं है कि ला सकते थे, आप माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप एक पोलाइटनेस के अंदर जो है वो इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एक उम्मीद है कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, तो वहां पर जो सकना है वो एक माजी के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर महसूस होता है। जैसे क्या ही अच्छा होता अगर मैं भी साथ चली जाती, या आप मुझे साथ ले जा सकते। तो उस इस किस्म की जो चीज़ होती है उसके अंदर हम कुड इस्तेमाल करते हैं। ये कैन की एक तरह की पास्ट फॉर्म है, जिस तरीके से हम उर्दू के अंदर भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता। तो वो वाला सकना जो है, सकता वाला जो सकना है, वो ये कुड है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? कुड यू रिपीट दैट, आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं? कुड आई यूज योर फोन? यानी तकरीबन समझे ऐसी बात है कि कितना अच्छा होता अगर मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता। ये वो वाला अंदाज़ है, जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी ऑफ़िस में गए, किसी से कोई काम कहने के लिए। जैसे आप
किसी शनाख्ती कार्ड के ऑफिस में गए या पासपोर्ट ऑफिस में गए और आपको वहां जाकर अफसर को जरा सा तमीज से बात करनी है, तो आप उससे तो नहीं है कि ना मेरा ये काम कर दो, आप उससे ये कहेंगे कितना अच्छा होता अगर आप प्लीज यहाँ मेरी इस फॉर्म के ऊपर साइन कर देते या आप कर सकते होते तो मेरा काम हो जाता। ये वो वाली चीज है, ठीक है ना। कुड वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या आप इस चीज को दोबारा समझा सकते हैं। देन वी हैव पुट द पास्ट एबिलिटी, यानी कि माजी में कुछ करने की सलाहियत होना। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, मैं तैर सकती थी जब मैं 5 साल की थी। शी कुड रीड एट अ यंग एज, बहुत छोटी उम्र से वो पढ़ सकती थी। ही कुड रन वेरी फास्ट इन स्कूल, वो स्कूल में बहुत तेज भाग सकता था। वी कुड हियर द नॉइस क्लियरली, हम उन आवाजों को साफ सुन सकते थे। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, इसकी बात नहीं हो रही कि वो उस वक्त तैर सकती थी, अब तैर सकती है कि नहीं तैर सकती। बात ये कि उस वक्त वो तैर सकती थी, उस वक्त वो पढ़ सकती थी, उस वक्त वो भाग सकता था, उस वक्त हम सुन सकते थे। ये बात हो रही है आपकी माजी में आपकी सलाहियत की। देन वी हैव कुड का नेगेटिव कुड नॉट होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं कुडंट। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। शी कुडंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी। वी कुडंट फाइंड इट, हम उसे ढूंढ नहीं सके। क्वेश्चन फॉर्म, जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये वही वाला कुड है जो आप पोलाइटनेस के अंदर किसी से कह रहे हैं कितना अच्छा होता अगर आप मेरी मदद कर सकते होते वाली बात। कुड आई आस्क समथिंग, कुड वी मीट टुमारो। ठीक है जी, तो ये हमारे कुड के सब क्वेश्चंस हो गए और नेगेटिव फॉर्म हो गए यानी नफी वाले जुमले। देन वी हैव मे जो है ये फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल परमिशन है। जब आप किसी से एक तकल्लुफ के इजहार के साथ कोई बात करते हैं तो उसमें आप मे लगाते हैं। और एक रिस्पेक्टफुल, ये तकरीबन यूँ समझे कि दूसरे आदमी से जब आप कोई सी चीज की इजाजत मांग रहे होते हैं ना, तो आप मे इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन, क्लास में जब जाते हैं तो टीचर से इजाजत मांगनी पड़ती है, तो आप एक रिस्पेक्टफुल तरीके से पूछते हैं मे आई कम इन, मे आई हेल्प यू। ये जब फॉर्मल तरीके से कोई इस पे किसी रिसेप्शन के ऊपर होता है, तो आप वहाँ ये नहीं कहते कि इधर आए लाइन बनाए, आप कहते हैं कि मे आई हेल्प यू। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, जब आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे होते हैं रिस्पेक्टफुल वे में, तो आप कहते हैं मे आई आस्क यू क्वेश्चन या मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मे आई सिट हियर, मे आई लीव अर्ली टुडे, मे बी बिगिन, क्या हम शुरू कर सकते हैं। तो मे के वाले जो क्वेश्चन है वो किसी से इज्जत के साथ इजाजत मांगना है। मे के नेगेटिव सेंटेंस ये है मे नॉट, आई मे नॉट कम टुडे, यानी कि मैं शायद। अब यहाँ जो इसका मतलब होता है मे का, वो तकरीबन शायद होता है। जो एक आम जबान के अंदर जब आप मे को इस्तेमाल करते हैं तो आप शायद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आई मे नॉट कम टुडे, शायद मैं आज ना आऊं। शी मे नॉट अग्री, शायद वो हमारी बात से अग्री ना करे। इट मे नॉट रेन, हो सकता है कि आज बारिश ना हो। क्वेश्चन फॉर्म में आप लिखते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। मे बी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन हो रही होती है क्लास में, तो आप कहेंगे कि भाई अब मैं शुरू करूँ, डायरेक्ट तो नहीं जाके बोलना शुरू हो जाएंगे, तो आप पूछ सकते हैं कि जी क्या मैं अब अपनी बात शुरू कर लूँ। इजी रूल पाकिस्तानी लर्नर्स के लिए जो है वो ये है कि कैन जो है वो एक कैजुअल तरीका है, जबकि हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं उस वक्त की जब हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कैन है एक कैजुअल तरीका है, कैन आई बोरो योर पेन। कुड जो है वो एक पोलाइट तरीका है, जब आप कहते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज। और मे जो है एक फॉर्मल तरीका है इजाजत मांगने का, मे आई कम इन वाला। तो इजी रूल ये है कि ये कैजुअल है, ये पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है। तीनों चीजें आपकी एबिलिटी भी शो करती हैं कि आप कैन को कह सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कुड का मतलब होता है आप ये काम पास्ट टेंस में कर सकते थे, और मे का मतलब ये होता है कि शायद मैं ये काम कर लूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड हम नेक्स्ट टाइम आएंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।